आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को जम्मू कश्मीर के बनिहाल में कांग्रेस ने रोक दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध लग रही है। उसका कहना था कि सुरक्षा घेरे में बड़ी संख्या में लोग घुस गए और ऐसे में यह यात्रा बिना सुरक्षा चल रही है। कुछ देर रुके रहने के बाद राहुल गांधी को सुरक्षा घेरे में अनंतनाग ले जाया गया। अनंतनाग में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बनिहाल में सुरक्षा इंतजामों में दिक्कत आई, जिसके बाद यात्रा रोक दी गई। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अब कल और परसों इस यात्रा में सुरक्षा बेहतर रहेगी। आज राहुल के साथ उमर अब्दुल्ला भी इस यात्रा में मौजूद थे। साथ ही यात्रा में महबूबा मुफ्ती को भी शामिल होना था। अब यह यात्रा अनंतनाग से श्रीनगर जाएगी। 30 जनवरी को यात्रा का आखिरी दिन है। यात्रा के समापन के लिए कांग्रेस ने इस मौके पर कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं को आने का निमंत्रण दिया है। आज काफी बड़ा रिसेप्शन यात्रा के शुरुआत में हुआ टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है, उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह यात्रा पूरी होगी और ठीक से होगी। 26 अप्रैल तक सभी राज्यों में हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से राहुल जी का संदेशा भारत जोड़ो यात्रा के बारे में और जो चार्जशीट है मोदी सरकार की विफलताओं के बारे में, वो घर घर तक पहुंचाया जाएगा। ये मैं समझता हूं हमारे संगठन के इतिहास में इतना बड़ा आउटरीच कार्यक्रम, संपर्क कार्यक्रम नहीं चलाया गया है। हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। नज़ीर, ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की यात्रा की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चिंता जताई है, लेकिन ये घटना ऐसे इलाके में हुई जो संवेदनशील माना जाता है। तो ऐसे में क्या प्रशासन से बातचीत हुई है? प्रशासन की इस मामले में क्या सफाई है? जी, प्रशासन ने अभी इस बारे में कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन जो हमने वहां देखा सुरक्षा बड़ी तादाद में रखी गई थी, लेकिन शायद हर एक को ये अंदाजा नहीं कर पाया कि इतना बड़ा क्राउड है और क्राउड इतना इन्वॉल्व होगा, इंतजास्टिक होगा, सभी लोग राहुल गांधी की तरफ दौड़ेंगे, ऐसा शायद किसी को अंदाजा नहीं था। क्योंकि क्राउड किसने मोबिलाइज किया? कांग्रेस से ही मोबिलाइज किया था। तो उससे क्या हुआ कि ये जो पूरी जो सिक्योरिटी फेंस होती है राहुल गांधी के आसपास, उसको तोड़ दिया गया और सभी लोग वहां दाखिल हुए जो सिक्योरिटी होल्ड एरिया है। तो उससे क्या हुआ कि आधे घंटे तक राहुल गांधी को अपनी गाड़ी में तकरीबन वहां बैठना पड़ा, बुलेट प्रूफ गाड़ी में। उनके साथ उमर अब्दुल्ला भी थे और उसके बाद जब सीनियर पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे तो उसके बाद वो वहां से निकाले गए या चले गए अपनी गाड़ियों में। तो यात्रा दरअसल आज नहीं हो पाई, पद यात्रा, क्योंकि जो इनका प्लान जो था करीब 20 किलोमीटर चलना, बानिहाल से निकलना, 1-8 किलोमीटर वहां चले वो बानिहाल में, फिर बानिहाल टनल जो 9 किलोमीटर क्रॉस की, उसके बाद जो ही घाटी में वो दाखिल हुए और लग रहा था कि अब ये यात्रा शुरू होगी, तो उसी के साथ पूरी भीड़ वहां आई। तो उसके बाद किसी को अंदाजा नहीं क्या हो रहा था। राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला को हमने देखा कि गाड़ी के ऊपर वे भी बैठे थे, वेव कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें उससे भी नीचे उतर के गाड़ी के अंदर ही वो वक्त गुजारना पड़ा, क्योंकि खतरात होते हैं कि ये एक मिलिटेंसी इन्फेस्टेड एरिया है। जिस इलाके में राहुल गांधी तकरीबन आधे घंटे तक वहां रुकना पड़ा उस पूरे क्राउड के बीच में। तो उससे कहीं कांग्रेस ने जैसे बताया कि बहुत ही सीरियस जो सिक्योरिटी चूक है, खुद राहुल गांधी ने बोला कि जैसे या पुलिस थी ही नहीं या जो वहां से चली गई। के वेणुगोपाल ने कहा कि पुलिस ने सडनली विड्रॉ कर लिया। तो इस तरह के आरोप लगे, लेकिन
हमने देखा जब हर जगह बहुत बड़ी तादाद में सुरक्षा मौजूद थी। न सिर्फ सुरक्षा मौजूद थी, लेकिन आम लोगों को कितनी दिक्कतें आज उठानी पड़ी कि जो बीमार थे वो भी अस्पताल नहीं पहुंचे, जिनके पास एम्बुलेंस नहीं थी, क्योंकि किसी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं थी यात्रा जब वहां से गुजर रही थी या उससे पहले। ताकि जो बारामुल्ला जो बानिहाल रेल है उसको भी रद्द किया गया था सवेरे, क्योंकि रेल स्टेशन बानिहाल से ही इस यात्रा को शुरू करना था। तो उस वजह से तो जब इतने सख्त उपाय लिए गए थे उसके बावजूद भी ये सब कुछ होना, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस ने सवाल उठाए और अहम सवाल उठाए कि किस तरह इतनी बड़ी भीड़ बिल्कुल सिक्योरिटी होल के दाखिल अंदर हुई और उसके बाद जो सिक्योरिटी रिंग की तोड़ थी। उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया कि वो इसके गवाह हैं किस तरह जो सिक्योरिटी रिंग होती है पुलिस की वो जैसे गायब ही हो और सभी लोग वहां जमा हुए। तो एक सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच है, लेकिन इसके साथ कांग्रेस की ने जो ये पूरी क्राउड जमा किया था उसको भी जाहिर सी बात है इस क्राउड पे कोई कंट्रोल नहीं था। तो अगर कंट्रोल होता तो शायद वो उतनी उसके अंदर नहीं घुस जाते। ये भी एक अहम बात है। सुरक्षा पे तो इल्जाम लग सकता है कि आपकी एक चूक है या लैप्स है, लेकिन कांग्रेस भी खुद भी एक कंट्रोल नहीं था कि जिसकी वजह से ये हो सकता था कि खुद जो क्राउड है वो डिसिप्लिन हो जाए, एक साइड हो जाए। ऐसा हुआ नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो नज़ीर बता रहे हैं कि बहुत ही सतर्कता के साथ इस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इसीलिए राहुल गांधी ने कहा है कि अगले 2 दिन जो है सुरक्षा के इंतजाम में खास तौर से ध्यान दिया जाए। लेकिन ये भी देखने की बात होगी कि जो भीड़ का नियंत्रण है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी थोड़ी सतर्कता बरतें। ये नज़ीर हमारे सहयोगी बता रहे हैं। शुक्रिया आपका नज़ीर इस तमाम जानकारी के लिए।